हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एजुकेशन। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और कुछ नए ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। 11th क्लास का एक पहला चैप्टर है। ठीक, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा नए तरीके से पढ़ेंगे। डायरेक्ट हम लोग एमएलटी पर नहीं आएंगे। ठीक है, बेसिक से हम जानेंगे। जैसे डायमेंशन एनालिसिस का मतलब देखा तो डायमेंशन, इसमें हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर कर सकें। डायमेंशन का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो लोग मेजर कर सकें। ठीक है, क्या होती है? मेजरेबल होती है। कौन कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल होती है? जैसे जैसे अगर हम आपसे पूछें कि पॉइंट, शायद नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। अगर हम आपसे कहें कि पॉइंट का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो पॉइंट का डायमेंशन क्या होता है? तो पॉइंट क्या होता है? इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी जीरो डायमेंशन होती है। क्या डायमेंशन होती है? जीरो डायमेंशन होती है। ठीक, यही अगर इस पॉइंट को हम ऐसे अगर एक्स एक्सिस में ऐसे हम बढ़ा दें तो इसकी डायमेंशन है, इसकी क्या है? एक्स एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में अगर बढ़ाया तो एक डायमेंशन इसकी बन जाएगी। और यही इसको हम ऐसे और ऐसे एक्स और वाई दोनों बढ़ा दें तो टू डायमेंशन होगी। जैसे हम देखते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक, ये सब क्या है? 2D फिगर्स हैं। ठीक, कैसे फिगर हैं? 2D फिगर्स हैं। ठीक है, और इसी को ऐसे हम स्पेस में कहें। अब स्पेस का मतलब यहाँ यूनिवर्स वाला स्पेस नहीं है। स्पेस मतलब कि खाली जगह की बात की जा रही है कि स्पेस में तीन डायरेक्शन होती है, तीन डायमेंशन होती है। क्या होती है? एक्स, वाई और जेड। ठीक, तो थ्री डायमेंशनल की कौन कौन से कुछ जनरल से फिगर होते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा फिगर हो। जैसे क्यूब की बात कर लें। ठीक, क्यूब हो गया। ठीक, क्यूब कैसा है? थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया। क्यूबाइड की बात कर लें, क्यूबाइड भी क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर है। ठीक, क्यूबाइड कैसा? ये भी क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो ये तीनों क्या है कि ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं। ये दोनों थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं। क्या है? 3D फिगर्स हैं। ठीक, जनरली हम देखते हैं कि जैसे जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं तो वहां पर केवल तीन डायमेंशनली क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। जैसे कोई बिल्डिंग्स देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं, जैसे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, उसके अलावा नहीं है। तो ऐसे चौथी डायमेंशन भी है। जैसे लोग टाइम को क्या कहते हैं? फोर्थ डायमेंशन मानते हैं। ठीक है, जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी बनाई थी तो उन्होंने उसमें जो है टाइम को चौथी डायमेंशन माना था। लेकिन टाइम चौथी डायमेंशन तो है। जैसे इसके टू डायमेंशनल के ऐसे फिगर्स हो गए, रेक्टेंगल हो गया, थ्री डायमेंशनल क्यूब, क्यूबाइड हो गए। ठीक है, तो अगर फोर्थ डायमेंशनल है तो फोर्थ डायमेंशन का क्या कोई फिगर हो सकता है? तो हाँ है, फिगर है। तो फोर्थ डायमेंशन की अगर हम बात करें, ठीक ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम। टाइम को चौथी डायमेंशन मानते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फिगर होता है, इसका नाम है टेसरैक्ट। ठीक है, TESSERACT। ठीक, टेसरैक्ट एक फिगर होता है। ये फिगर होता कैसा है कि क्यूब के अंदर एक क्यूब होता है। ठीक, कैसा होता है? क्यूब होता है कि ये क्यूब है। ठीक, और इसके अंदर भी क्या होता है? एक क्यूब होता है। ठीक, क्यूब के अंदर भी क्यूब होता है। इसके सभी एंगल्स क्या होते हैं? सभी वर्टेक्स क्या होता है? 90 डिग्री के सभी क्या होते हैं? इसके एंगल्स होते हैं। इसके अंदर एक और क्यूब होता है, वो सब ज्वाइंट होते हैं ना, मतलब। ठीक, तो इसको टेसरैक्ट बोलते हैं। और जनरली क्या होता है? ये सभी डायरेक्शन में, चारों डायमेंशन में क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, तो चौथी डायमेंशन है। जनरली डायमेंशन तो और भी बहुत सारी होती हैं। जैसे कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि 7 डायमेंशन होती है, 11 होती है, कुछ 22 बताते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई नहीं, केवल अभी 4 ही डायमेंशन का हम लोगों के पास प्रूफ है कि फोर्थ डायमेंशन को क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बताते हैं कि आइंस्टीन ने बताया था कि चौथी डायमेंशन टाइम होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन कई जगह में मिल जाएंगे। जैसे शास्त्रों की बात करें तो उसमें भी डायमेंशन के कई सारे ट्रेसेस मिल जाएंगे। जैसे अब भागवत गीता भी किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें भी डायमेंशन के ट्रेसेस मिल जाएंगे। ठीक है, कृष्ण जी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक क्वांटिटीज देख लेते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि बेसिक क्वांटिटीज जैसे डायमेंशंस में क्या होती हैं, उनको डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो बेसिक क्वांटिटीज को देखते हैं ना।
बेसिक क्वांटिटीज। कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं? तो जैसे हम देखें, जैसे एक होती है, जैसे है ना, इसको मान लेते हैं इसकी यूनिट, इधर आ जाएगा सिंबल, ठीक, और इधर कर लेते हैं यूनिट, यहाँ सिंबल कर लेते हैं, ठीक, और ये डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन क्या होगी तो देखते हैं क्या करके, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऐसे हम बात करते हैं, ऐसे आती है पहली लेंथ, ठीक। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई? लेंथ की यूनिट हम जानते हैं मीटर, मीटर में उसको मेजर करते हैं। सिंबल मीटर का m होता है, और इसकी डायमेंशंस क्या होती है? इसकी डायमेंशंस होती है l, ठीक। और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वैसे ही इसमें दूसरा क्या रहता है, लेंथ के बाद हमारा आएगा मास। मास यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ठीक, किलोग्राम, ठीक। जनरली इसको हम लोग क्या लिखते हैं? केजी से लिखते हैं, ठीक। इसकी डायमेंशन क्या होगी? किलोग्राम की डायमेंशन होती है m, कैपिटल M, ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारी क्या आ जाएगी? लेंथ हो गया, मास हो गया, इसके बाद आती है बेसिक यूनिट क्या होगी? टाइम। टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम सेकंड्स में मेजर किया जाता है, ठीक। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? क्या होता है? एस, ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? जनरली टाइम की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी हो जाएगी, ठीक। और फोर्थ, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आती है बेसिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक, क्या होती है? एम्पियर। और इसको, इसका सिंबल क्या होता है? ए होता है, ठीक, ए होता है। कहीं कहीं इसको हम लोग आई से भी करते हैं ना, करंट होता है आई से। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग कैपिटल ए को ब्रैकेट में, ठीक, इसका डायमेंशन होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारा क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट के बाद आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अगर हम बात कर लें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? इसकी यूनिट होती है कैंडेला, ठीक, सिंबल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसका डायमेंशन भी हम लोग क्या लिखते हैं? सी डी ही लिखते हैं, ठीक, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 6 नंबर पर हमारा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, भाई किसी सब्सटेंस की मात्रा इसमें नापी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? मोल होता है, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है? MOL, मोल लिखते हैं ना, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? मोल, ठीक, सिंबल MOL से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाती है? MOL, ठीक है। कहीं कहीं कैपिटल एन से भी लिख उसको करते हैं, ठीक है। और इसी में एक और रह गया, इसका नाम टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर भी रह गया। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है भाई? केल्विन में हम उसको मेजर करते हैं टेम्परेचर को, ठीक। यूनिट क्या होती है? के, इसको सिंबल इसका के होता है। और इसको रीजन किसमें करते हैं? इसको रिप्रेजेंट भी हम लोग जो है के में ही करते हैं,
के या कहीं कहीं किसी किसी बुक में थीटा इसको ऐसे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल होती है, सिंबल MOL होता है, ठीक है। इसको MOL या कैपिटल N से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये कुछ इसकी बेसिक क्वांटिटीज है डायमेंशन एनालिसिस की। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे फॉर्मुलेज होंगे, उनकी हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका निकालते हैं डायमेंशन, ठीक। देख लीजिएगा, नोट कर लिया होगा। ठीक, डायमेंशन से हम लोग क्या करते हैं, कई सारे फॉर्मूले भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हो गया, ठीक, और कई सारे हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं, इसकी लिमिटेशंस भी होती है, कई सारे इससे फॉर्मूले प्रूफ नहीं होते। जैसे आपसे कहें कि वेलोसिटी, ऐसे दोनों में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at। तो डायमेंशन से क्या करता है, इस डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग उनको नहीं प्रूफ कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि क्या होता है, वो कंपोजिशन का काफी ज्यादा होता है, क्राइटेरिया चीजों का होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। और ऐसे हमने किसी की डायमेंशन से फोर्स की अगर डायमेंशन निकालनी है, ठीक, ये पूछे कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ठीक। तो सबसे पहली बात कि अगर हमें किसी भी चीज की डायमेंशन पता करनी है तो सबसे पहले उसका कोई ना कोई हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं, बेसिक्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक। तो इसका अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें, तो जैसे मास का क्या बताया था, मास का होता है कैपिटल M, ठीक। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और ये मास होता है किलोग्राम में होता है, कैपिटल M हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की क्या होती है, L, लेंथ बताया था, और पर सेकंड स्क्वायर मतलब वो डिवाइड में होता है। तो सेकंड की क्या होती है, सेकंड था टाइम हमारा, तो कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक। इसको सही से लिख लेंगे तो कैपिटल F की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी m की पावर 1, L की पावर 1, और ये ऊपर जाएगा तो T माइनस 2। तो ये फोर्स की क्या होगी, डायमेंशन है, ठीक। तो ऐसे अगर हम प्रेशर की डायमेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप डायरेक्ट ही याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कहीं कहीं डायरेक्ट यूज करना होगा, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे हम प्रेशर के अगर निकालें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का कोई फॉर्मूला बताइए। तो प्रेशर का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम फोर्स अपॉन एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए फोर्स का हम निकाल चुके हैं, बार बार एक एक स्टेप करके निकालने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स का क्या होता है, mLT माइनस 2, तो mLT माइनस 2। और एरिया क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ निकाल लेते हैं, एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो भाई ये सब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो m मीटर में ही नापी जाती है। तो क्या होता है, मीटर, ब्रेथ भी मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और मीटर स्क्वायर की हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीटर इसमें नापा जाता है, मीटर लेंथ में नापा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो मीटर कितना था, क्या होता है उसका डायमेंशन, L होता है, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो एक L से एक L ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा m की पावर 1, ठीक। L ऊपर जाएगा तो L माइनस 1 और T माइनस 2, ठीक। तो ये प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक। तो इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लिया होगा। ठीक है, जैसे अब हम लोग एनर्जी की यूनिट देखते हैं। जैसे एनर्जी क्या होती है, जैसे हम एनर्जी होती क्या है, जैसे वर्क की अगर हम बात करें, वर्क पहले, ठीक। वर्क एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक। तो अगर वर्क का हम डायमेंशन निकालें, वर्क का, तो वर्क क्या होगा, कोई फॉर्मूला हम बढ़ रहे हैं तो सिंपल सा है,
फेमस फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लें, ठीक। तो फोर्स का क्या भी निकाला था हमारा था mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, ठीक। भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसमें होता है, डिस्टेंस किसमें होती है भाई, डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस किसमें होती है, डिस्टेंस हमारी मीटर में होती है, तो उसका लेंथ हो जाएगा, ठीक। उसका डायमेंशन l होता है, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, m कैपिटल M, ठीक। तो m l कैसे करेंगे, ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक। तो ये वर्क क्या हो गया, ठीक। और एक बात और, वर्क का और एनर्जी की अगर हम बात करें तो वर्क भी क्या एक प्रकार की एनर्जी है, और इस एनर्जी में कौन कौन सी आती है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल बात कर लें, हीट की बात कर लें, या लाइट एनर्जी की बात कर लें, एक्सेट्रा, या फिर कोई किसी प्रकार की एनर्जी है, कोई भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट हो, लाइट हो, या कोई भी प्रकार की एनर्जी, तो उन सब का जो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यही होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एनर्जी हो तो उसको ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग ml स्क्वायर t माइनस 2 क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग और जानेंगे कि इसमें डायमेंशनल एनालिसिस आखिर फॉर्मूले कैसे प्रूफ करते हैं, अभी इसके बाद और भी कई सारे फॉर्मूले प्रूफ करेंगे और डेरिवेशन भी इससे प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं क्योंकि कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।